नमस्कार। लगभग 37 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में, आपके पर्वतों पर, आपकी रेखाओं में हैं, ये सब मैं यहाँ पर क्रम से बताने वाला हूँ, जिनका जीवन में कम से कम प्रभाव 5 साल तक अवश्य रहने वाला है। सबसे पहले बात करता हूँ बुद्धि की श्रेष्ठता के लिए। आपकी उंगली की लंबाई लगभग पहुँच चुकी है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी बुद्धि व्यक्ति के अंदर है, भाषा में भी प्रवीणता है, काम करने को भी तैयार है। ये तीनों चीज़ अच्छी इनके पास है, परंतु शुरुआत होती है इनकी प्रथम पर्व की उंगली से। मानसिक उंगली और वर्तमान की यदि बात करें तो उसके लिए पढ़ी जाएंगी ये रेखा, और जब ये रेखाएं आपकी यहाँ पर इस प्रकार से प्रहार करने लगे राहु रेखाएं, तो आपको मानसिक फैसले स्वयं से नहीं करने चाहिए। यानी आप सोच लीजिए कि आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही नहीं है। आप जो योजना बनाएंगे उसमें आपको असफलता ही मिलेगी। इस प्रकार की रेखा का प्रभाव यहाँ पर है। सेकंड पर्वत पर इतनी माइनस रेखाएं हैं कि जहाँ बुद्धि काम नहीं कर रही तो वहाँ माइनस रेखा लग जाएं तो समझ लीजिए कि कहेंगे इनसे कुछ, करेंगे कुछ, भाषा शैली में तीव्रता आ जाएगी और आपस में घर में ही लड़ बैठेंगे। बाहर वालों की तो आनी ही है, होना ही है झगड़ा तो उनसे तो, और साथ ही साथ बाहर वालों से भी हो जाएगा और घर वालों से भी हो जाएगा। तीसरे पर्व की इतनी सारा बुरी रेखाएं, राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी कि वर्तमान में अगर कहूँ तो बस समझ लीजिए केवल और खर्च इनके हाथ से हो रहा है और धन के आगमन के लिए तरस रहे हैं ये। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर। इस पर माइनस रेखाएं हो जाएं तो ये माइनस रेखाएं आपके दिमाग में क्रोध, आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, एक्सीडेंट का सामना, और क्रोध में किसी से झगड़े झंझट का सामना ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। सेकंड पर्वत पर जब इस प्रकार की आड़ी तिरछी रेखा हो, आपको बहुत सावधानी बरतनी है। किसी के साथ झगड़ा इतना नहीं कर लेना है कि आपको कोर्ट कचहरी या आपको थाने दीवानी तक का सामना हो जाए। राज्य सरकार से इस समय कुछ भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। यानी किसी ने अगर आपको छोटा सा भी अगर टारगेट कर दिया तो आपको थाने दीवानी का सामना हो जाएगा और कोई हेल्प करने वाला भी आपके लिए खड़ा नहीं हो सकेगा। तीसरे पर्व की स्थिति यहाँ पर पिता और पुत्र के अंदर मतभेद को वर्तमान में दिखलाती है। मैं बात करता हूँ इसके बाद शनि उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये इस समय पर यदि मैं कहूँ तो दिमाग पर क्रोध का वास। नंबर 2 कहूँ शनि की ढैया 7.5 हो जाए ऐसे व्यक्ति की तो और ज़्यादा व्यक्ति कुल मिलाकर धन के लिए भी तरसेगा और साथ ही साथ रोग भी उस पर आक्रमण करेंगे। तो यहाँ पर रोग की स्थितियाँ भी लगातार खराब चल रही हैं और वो रोग क्रोध भी हो सकता है और वो रोग शरीर का रोग भी है। सेकंड पर्वत पर इतनी सारी रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति कर्ज का मारा हो जाता है। यानी कितने सारे कर्ज का सामना वर्तमान में ये रेखाएं दिखला रही हैं। यानी ये अपने आप में बहुत अच्छी रेखा नहीं है। पैसे का डूब जाना, कर्ज का हो जाना यहाँ पर दिखाई देता है। थर्ड पर्व की स्थिति को यदि देख लेते हैं, इस पर राहु रेखाओं का अगर प्रकाशन देखा जाएगा तो ये आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से इस समय परिवार के साथ भी, यानी पत्नी के साथ भी तालमेल को और ख़राब कर देगा। तो ये वहाँ भी सावधानी बरतनी है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके पर्व के प्रथम पर्व के बारे में। अगर इस पर माइनर रेखाएँ देखता है तो बस पेट का रोग भी हो सकता है। खान पान का दोष ना करें कृपया करके। ऐसे में वो व्यक्ति मिलेंगे जो आपको कहेंगे आओ भाई शराब पी लो, आओ भाई सिगरेट पी लो, तो उनसे भी सावधान रहना है। ये स्थिति इतनी ख़राब है यहाँ पर कि इसको बहुत संवाद साध कर चलना होगा। कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि अभी सिर्फ आप काम धंधे के लिए परेशान हैं और उसके बाद पत्नी के साथ भी किसी प्रकार से तालमेल की कमी होने के कारण पत्नी आपसे रूठ कर ना चली जाए। तीसरे पर्व पर संतान सुख की बात है, वो यहाँ पर ठीक है। आइए अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। अंगूठे का प्रथम पर्व पर मैंने बताया कि भाई अगर यहाँ पर माइनस रेखाएं
नंबर 1, चरित्र के प्रति सावधानी रखें। मैंने कहा अगर यहाँ माइनस रेखा हो तो पत्नी के साथ विवाद से बचें। और तीसरी बात है, ये धन कारक ग्रह है, जब ये माइनस रेखा देगा तो धन के लिए संघर्ष, लग्जीरियसता के लिए तरसना। सेकंड पर्वत पर राहु रेखा अच्छी कहलाती है। इनसे व्यक्ति के अंदर तर्क शक्ति बढ़ती है। तर्क शक्ति होना अच्छी बात है, तर्क को विवाद में नहीं बदलना है। मैंने अन्य रेखाओं से भी आपको बताया है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत पर ये समझ लीजिए छोटा सा एक्स तो यहाँ है ही है रेखाओं के बीच में, लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे आप एक दूसरे पर जहाँ रेखाएं चढ़ने लगें, बस ये समझ लीजिए हो गया दूषित पर्व, यानी कि वाणी पर नियंत्रण, क्योंकि बुध कारक है वाणी का। वाणी पर नियंत्रण रखें और साथ ही साथ धन के आगमन पर, धन के आने से जाने के ज़्यादा संकेत, यानी कुल मिलाकर धन से संबंधित बहुत समस्याएं। आइए बात करते हैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। यहाँ भी अगर रेखाओं को देखेंगे, कुछ रेखाएं मंगल से निकलकर पहुँचती हैं सूर्य पर्व तक, कुछ एक्स के चिन्ह बनते हैं। अगर मैं इनको बोलता हूँ तो अपनी भाषा में बोल देते हैं कि भाई झाड़, यानी कि कंटक रेखाएं। कंटक रेखाएं जब एक दूसरे को ज़्यादा काट पीट कर चलने लगें तो एक कांटे का सा वृक्ष बनाने का प्रयास करती हैं, और इनका मतलब हो जाता है आपके जीवन के अंतर्गत आपके भाग्य पर, यानी आपकी इज्जत पर, आपकी रेपुटेशन पर इस समय दाव लगा हुआ है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, वह आपका भाग्य का पर्व है। भाग्य के पर्व को यदि देखेंगे आप तो ये रेखाएं इस प्रकार की रेखाएं हैं जो बता रही हैं कि अभी वर्तमान में इनकी एक रूपता कहीं नहीं है, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत भाग्य के लिए संघर्ष है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके यहाँ पर चतुर्भुज बन गया नीचे बुध से मिलकर करके, यानी कि पिता से मकान बन गया, पिता का मकान आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में बृहस्पति का रोल, यहाँ पर कोई विशेष ट्रायंगल्स को नहीं बना रहा, एक चतुर्भुज मंगल से मिलकर बन रहा है, यानी मकान तो आपके स्वयं का बन जाएगा जिसमें आप सिर छुपा कर रह सकते हैं। बृहस्पति की स्थिति को अगर देखता हूँ तो कोई ज़्यादा खराब नहीं कह सकता, सिर्फ वो पत्नी के साथ में तालमेल में प्रॉब्लम दिखाई देती है। यहाँ पर हृदय रेखा की स्थिति को देख लेते हैं। हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं है, यानी यहाँ हृदय से संबंधित रोग कोई नहीं है। साथ ही साथ यदि यहाँ पर देखता हूँ तो थोड़ा नीचे की तरफ गिरती है। बुद्धि का इस्तेमाल करें, दूसरों के बहकाए में आकर गलत डिसीजन ना लें वरना नुकसान होगा, यानी दूसरे के कहने में व्यक्ति ज़्यादा ना चले तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व यानी कर्म रूपी पर्व के बारे में। जैसा कि मैंने बोला था कि भाई कि ये रेखाएं अगर निकलती हैं तो इसका मतलब व्यक्ति प्रयास करता है, अच्छी बात है। प्रयास करते करेगा व्यक्ति तभी जीवन में, भले ही उस रेखा ने आपकी भाग्य रेखा को, आपकी आयु रेखा को, आपकी बुद्धि रेखा को सबको काटा है, यानी उम्र में भी परेशानी, आपको बुद्धि में भी परेशानी, आपको भाग्य में भी परेशानी, आपकी भाग दौड़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि किस तरीके से उनसे निपटें, ये बहुत समस्या आपके सामने खड़ी हो रही है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा का अगर स्वरूप देखता हूँ तो इसकी एक रेखा जाकर के बहुत डाउन हो गई। पहले एक रेखा का फल देख लीजिएगा, बुद्धि रेखा ज़्यादा डाउन हो गई और संबंध बन गया चंद्र पर्वत से, यानी कि व्यापार के अंदर बार बार स्थिरता करवा सकता है। लेकिन दूसरा संबंध इसका मंगल से भी बना है, और कहने वाले कहते हैं कि भाई अगर वी का ट्रायंगल बनता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके बीच में ये जो दूषितपन होता है ये इसके फलों में वृद्धि नहीं करने देता। अगर यहाँ पर दोनों बुद्ध रेखाओं का स्वरूप देखता हूँ तो जो ऊपर वाली बुद्धि रेखा है वो कहती है भाई व्यक्ति को व्यवसाय करना चाहिए, लेकिन काफ़ी समय के बाद, यानी इसकी उम्र जब हो जाए लगभग 45 वर्ष की, उसके बाद व्यवसाय, उससे पहले से व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए। द्वितीय मंगल पर्वत की स्थितियाँ वो काफ़ी ख़राब है, झगड़े झंझट से बचना है, पत्नी से विवाद से बचना है, किसी भी प्रकार चंद्र पर्वत की स्थिति को नीचे देखता हूँ, बुरे खान पान से बचना है, बुरे लोगों की संगत से बचना है, मानसिक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, टेंशन से बचना है, गहरे पानी में नहीं जाना है,
खाने खराब जैसी लोगों से संबंध दूर रहना है, खान पान से संबंधित खराब चीज़ों को नहीं खाना है। तो ये बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति है आपके चंद्र पर्वत की। एक रेखा का संबंध मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से निकल करके और सीधा सीधा आपके बृहस्पति पर्वत तक जाती है। इसका रेखा का मतलब क्या होता है? इस रेखा का मतलब होता है कि जब आपके जीवन में आप यदि नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने व्यवसाय को जब तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट या दूर स्थानों तक सप्लाई नहीं करेंगे, कोई माल है या तो दूसरे से उठाएं या खुद प्रोडक्ट करें, और उसकी सप्लाई जब तक दूर स्थानों से नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको उसमें लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बुद्धि रेखा से भी एक रेखा का है संबंध। तो ये इस प्रकार से बोला जाता है। यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ तो ये मंगल रेखा भी सूर्य पर्वत के साथ संबंध बना रही है, यानी कि या तो नौकरी दूर स्थान से करें, और अगर व्यवसाय ही करना है तो ठिए बंद नहीं होगा, सप्लाई से संबंधित होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपकी शुक्र से संबंधित रेखा निकली है एक, कभी कभी देखने में आता है व्यक्ति पिता का व्यवसाय करता है, फिर उसके बाद दूसरी रेखा निकली है पिता से हटके व्यवसाय करता है, फिर तीसरी रेखा निकलती है, यानी आपके जीवन के अंदर कई बार उठा पटक का व्यवसाय, और आपके पास नौकरी करें तो कितने बार परिवर्तन का सामना, और ये भाग्य रेखाओं को लगातार काटने वाली रेखा आपका जोर आजमाइश आपके भाग्य में करवाएगी। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। जहाँ भाग्य रेखा के स्वरूप की बात करती है तो वहाँ पर कुछ प्रथम जनित क्षेत्र से ये रेखा चलती है। ये रेखा अपने आप में जाकर के और लगभग 35 वर्ष तक यहाँ पर है, यानी जो वर्तमान की स्थिति की रेखा है ये वो है। हो सकता है आप व्यवसाय कर रहे हो, पिता के साथ कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, लेकिन इन रेखाओं को बहुत रेखाओं ने यहाँ पर काट रखा है। यानी आपके जीवन में अगर इसको 37 पर ले जाऊंगा तो यहाँ पर काटेगी, और इससे पहले भी काफ़ी रेखाएं यहाँ पर काटी हैं। डर है मुझे आने वाली रेखा ये भी आगे काट करके कहीं आपकी रेखा को ना काट दे। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं, लेकिन आयु रेखा में भी ये रेखाएं काफ़ी काट करके जा रही हैं। तो इस तरीके से इनका संबंध है यहाँ पर, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन आपका वर्तमान में होने जा रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। मेरे हिसाब से अभी आपको कम से कम 6 से 7 साल आपको व्यवसाय नहीं करना चाहिए, आपको नौकरी करनी चाहिए, जिससे आपको बंधे पैसे आएंगे और वह आपको सही इस्तेमाल होगा। दूसरी बात, यदि आपको व्यवसाय करना ही है तो बिल्कुल पिता के अनुरूप ही करें, यानी वो जो सलाह दें या उनके अंडर में आप करें। और तीसरी बात, अगर आपको स्वतंत्र व्यवसाय ही करना है और पिता के साथ भी करना है तो भी उसमें आप सप्लाई का क्षेत्र पकड़ें, यानी भागदौड़ से संबंधित दूर स्थान तक सप्लाई को यदि आप पकड़ेंगे तो आपके जीवन में आपको सफलता मिल जाएगी। तो संघर्ष अवश्य दिखाई देता है, क्योंकि बुद्धि रेखा में भी संघर्ष देखा जाता है और आपकी आयु रेखा में भी देखा जाता है। तो इस तरह की स्थितियाँ ज़्यादा हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका शुक्र पर्व, संसाधनों का पर्व। इसके अंदर आड़ी तिरछी रेखाएं, नक्षत्र बनना, काटने पीटने वाली रेखाएं बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में संसाधनों के लिए तो संघर्ष हो रहा है। आयु रेखा की अगर मैं बात करता हूँ तो आयु रेखा आपको दिखने में अपनी कम लगेगी, लेकिन इसके पीछे कवरेज रेखा पड़ी जाती है। और कवरेज रेखा की बात करता हूँ तो ये मंगल रेखा जो कवच का काम करती है, समस्याएं आएंगी लेकिन उनसे बचाने का काम करने वाली रेखाएं भी ऊपर तक भी लगी हुई हैं। ये आयु रेखा यहाँ तक आपको दिख रही है, लेकिन ये आयु रेखा नहीं है। इसके साथ कवरेज रेखा और नीचे तक कवर करती चली गई, यानी 77-78 वर्ष की आयु कम से कम। तो ये सब बातें मैंने आपको बोली हैं। और दूर स्थानों से संबंध वाली शुक्र पर्वत से निकलने वाली एक रेखा यहाँ भी है, यानी जो बात मैंने पिछली प्रमाणित कही है उन पर आपको ध्यान रखना होगा। तो आपका सवाल है मुझसे कि काम धंधे को लेकर परेशान हैं, और बहुत परेशान हैं, अड़चन बहुत हैं। तो मैंने बता दिया व्यवसाय किस तरह से करना है, पिता के अंडर में करना है, और साथ ही साथ उसमें आपको सप्लाई यानी वाला माध्यम आप खुद जाएं और सप्लाई करके आएँ, तब आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अड़चनें आपके जीवन में अभी काफ़ी दिखाई देती हैं,
इसको मैंने आपकी आयु रेखा से कैलकुलेशन ज़्यादा किया है और भाग्य रेखाओं को भी संबंध और चंद्र पर्वत पर भी काफ़ी संबंध खराब है। यानी मैं समझता हूँ आने वाले जीवन में संघर्ष है और उसको बड़े साध करके आपको चलना है। नौकरी करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या करें आप, जो आप इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकें। देखिए, पूजा में तो बहुत शक्ति है भाई, लेकिन जब समय खराब होता है तो आदमी पूजा भी नहीं करता और उसमें फंसा रहता है और दशा खराब होती है तो किसी की मानता भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो रतन आपका कोई बनता नहीं है, लेकिन अगर आपने पुखराज पहन रखा है तो इससे कोई नुकसान भी नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। और जहाँ तक आपका पूजा पाठ का सवाल है, निश्चित रूप से जो मैं पूजा बता रहा हूँ करनी ही पड़ेगी यदि आप चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात दिखाई दी मुझे वैवाहिक जीवन की, उसको साध करके चलना है। पत्नी के साथ अपने व्यापार, अपने काम धंधे को का संबंध ना बनाए, वरना पत्नी से भी संबंध खराब हो जाएंगे। तो ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे काटने वाली थी, तो मैंने आपको बता दिया है, उनसे बचना है। एक बात। दूसरी बात, पूजा में आपको श्री राम रक्षा स्रोत पढ़ना है रोज़ाना, और कोई नहीं बता पाएगा आपको। श्री राम रक्षा स्रोत का रोज़ाना पाठ करें और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें। तो यहाँ श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ और आदित्य हृदय स्रोत रोज़ पढ़ें, फिर देखिए आपकी समस्याओं में काफ़ी कुछ आपको सुधार की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। नमस्कार।